Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is LC oscillations. Very interesting topic, LC oscillations. These type of oscillations are produced when inductor and capacitor are connected parallel in certain circuit. कैपेसिटर को हमने किसी बैटरी के माध्यम से चार्ज कर दिया. Suppose this we have given a charge to a capacitor. Now this charged capacitor, what it will do now? अब चार्ज कैपेसिटर में अगर हमने उसे चार्ज कर दिया तो it is full of now electric energy. अब कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है obviously it will go through inductor to the negative place. इस इंडक्टर के थ्रू होके यहाँ इस नेगेटिव के साथ ये अटैच है. The positive plate of capacitor, it is attached to the negative plate through inductor. होगा क्या? धीरे धीरे कैपेसिटर की सारी एनर्जी it will go to inductor. और इंडक्टर में जाके what will happen there? Now this inductor will, जब इसमें चार्ज आएगा, this entire charge goes to inductor. Now मूविंग चार्जेस के कारण क्या होता है? मूविंग चार्जेस के कारण is there is a production of field. तो यहाँ पे फील्ड वेरिएशन ऑफ चार्जेस के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी देयर, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स दिस इंटायर नाउ कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट था वो जीरो हो जाएगा एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट मैक्सिमम बन जाएगा. फर्स्ट केस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वाज मैक्सिमम एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट वाज जीरो. नो अगेन होगा क्या? अब यहाँ पे चार्ज आ गया विद इन सर्टेन टाइम ड्यू टू इट्स, जब इसमें एनर्जी आ जाएगी obviously there is a variation, flux will be changing. Due to this continuous change obviously it will start losing its energy. Again the same thing will repeat. Now the capacitor will get again charged. कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा and again this same thing will happen. Again the capacitor will be charged. Capacitor will be fully charged. यहाँ पे कैपेसिटर का चार्ज चला गया, अगेन यहाँ पे सारा का सारा इंडक्टर के थ्रू इट इज मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम. ये इस तरह का कन्वर्जन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एंड अगेन मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक रिजल्ट्स इन एलसी ऑसिलेशंस. इस तरह के फैक्टर को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन. आप देख रहे हैं कि दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट होगा, अगेन रिपीटिंग. तो इनमें जो इंटर कन्वर्जन होगा स्टूडेंट्स, दैट इज योर एलसी ऑसिलेशंस. ये कहलाएगा आपका एलसी ऑसिलेशन. एंड देयर इज सर्टेन टाइम विद दिस थिंग हैपन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एलसी. फ्रीक्वेंसी यू कैन राइट म्यू और यू कैन यूज द सिंबल एफ फॉर द फ्रीक्वेंसी. नाउ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर की हम बात कर रहे थे कि कंडक्टर और कैपेसिटर की अरेंजमेंट हम बात कर चुके थे. प्लस क्यू माइनस क्यू, इट इज इंडक्टर ओवर हियर, दिस इज कैपेसिटर. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर या एलसी ऑसिलेशन में हम बात करेंगे. जैसे ये सर्किट कंप्लीट होता है, व्हाट हैपन? द करंट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हियर, ठीक है, थ्रू इंडक्टर एंड एंटर द नेगेटिव प्लेट. इस सब में क्या हो रहा है? सपोज द करंट हियर इज dq अपॉन dt. द करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड यहाँ पे क्या होगा? ये करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली इट विल लीड टू मैग्नेटिक फील्ड हियर. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवरऑल क्या आएगा? दैट विल बी, देयर इज अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज q अपॉन c माइनस l di अपॉन dt इन केस ऑफ इंडक्टर इक्वल टू 0. एंड वी नो i इज dq अपॉन dt. हियर i क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. करंट इज डिक्रीजिंग इन कैपेसिटर. कैपेसिटर से करंट डिक्रीज होगा एंड stage will come when the entire charge will leave the capacitor, जैसे हम देख चुके हैं. Now what will happen? इस इक्वेशन में अब हम देखेंगे, in place of I we will write q upon c minus l d upon dt, that is minus dq upon dt. It comes out to be q upon c minus l d square q upon dt square equal to 0. This is plus, sorry, here now it will be plus, minus, minus, plus. So this equation is there. When you compare it with d square x upon dt square plus omega square x equal to 0, a simple harmonic oscillator की equation थी ये. Simple harmonic motion में
the same equation is there. So that shows that omega is your 1 upon under root LC equal to mu, and this is equal to 2 pi mu. 2 pi mu equal to 1 upon under root LC. So it is 2 pi mu. Omega is हम जानते हैं 2 pi mu के बराबर होता है. This step is here. तो mu क्या आ जाएगा? Mu is या frequency 1 upon 2 pi under root LC. So ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, we are considering that oscillations. यहाँ पे oscillations क्या है? Undamped oscillation. Oscillation provided oscillations are undamped. Damped के लिए ये केस नहीं होगा. So this is the expression for frequency of LC oscillations. ठीक है? हो क्या रहा है? जैसे जैसे करंट डिके होगा, गिव राइज टू करंट इन द सर्किट, dq upon dt is this factor will get affected, and voltage का obviously EMF जो होगा, no, the induced EMF in the inductor, induced EMF inductor का कुछ इस तरह बनेगा कि this will be the result of that. Now, and what is the energy associated with it? अब यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, तो ऑब्वियसली एनर्जी पोटेंशियल यहाँ पे इट इज स्टोर्ड एज ए चार्ज. जब स्टोर हुई थी तो इट इज डोनेटेड बाय पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ क्यू नॉट स्क्वायर. यहाँ पे जब एनर्जी थी अगेन इट इज हाफ क्यू नॉट स्क्वायर, अगेन यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी? हाफ क्यू नॉट स्क्वायर. So students, this is the concept of your LC oscillation, यानी interconversion of electric and magnetic energy and vice versa result in the LC oscillation. This circuit is very important from many points of views. Till then, revise it thoroughly and revise it precisely.